नमस्कार। आज है 5 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है। तो आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं और मेरी तरफ से सभी शिक्षकों को विश्व शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए करंट अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। पहला सवाल, हाल ही में भारत में स्वच्छ ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने कौन सी भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है या एमओयू साइन किया है, और इसका सही जवाब जो है वो है अदानी समूह। तो हाल ही में गूगल ने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अदानी के साथ समझौता किया है, अदानी ग्रुप के साथ समझौता किया है। क्या सवाल बन सकता है? गूगल से एक सवाल ये बन जाएगा, क्या बनेगा कि गूगल की स्थापना कब की गई थी। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। ठीक है। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि गूगल के फाउंडर कौन थे। तो मैक्सिमम टाइम पर तो आपको लैरी पेज मिलेंगे, लेकिन लैरी पेज के साथ साथ एक बंदा और था जिसका नाम था सर्गी ब्रिन। तो लैरी पेज तो है ही हैं, लेकिन सर्गी ब्रिन को भी को फाउंडर माना जाता है गूगल का। फिर एक करंट से सवाल बन सकता है कि वर्तमान में गूगल के हम बोल सकते हैं सीईओ कौन है। सुंदर पिचई जो है, जो हमारे इंडियन हैं वो गूगल के वर्तमान में क्या है, सीईओ। एक सवाल और बन सकता है यहाँ से कि गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है। कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में गूगल का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक, दूसरा सवाल है, हाल ही में डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए, मतलब ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, है ना, निम्न में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो उसने समझौता किया है अमेजोन के साथ। ठीक है ना। ई कॉमर्स में लॉजिस्टिक, ताकि माल की डिलीवरी तुरंत हो, लेट ना हो, इसके लिए समझौता किया गया है किसके साथ, अमेजोन के साथ। देखो एक बहुत प्यारा सा सवाल बन सकता है कि भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की थी। 1 अक्टूबर 1854 अंग्रेज़ों के ज़माने से हमारे देश में डाक विभाग चला आ रहा है। तो आपको कमेंट करके बताना है, उस वायसराय का नाम बताना है जिसके समय पर डाक विभाग सेवा शुरू की गई थी। और आपने जवाब सही दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, वो व्यक्ति था डलहौजी। डलहौजी के टाइम पर ही भारत में डाक सेवा शुरू की गई थी। यहीं से एक सवाल और बन सकता है, ये जो कंपनी है अमेजोन कंपनी है, जो कि पूरी दुनिया में ई कॉमर्स की वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी है। इसके फाउंडर का नाम पूछ सकता है आपसे, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने वर्तमान में मालिक भी समझ लीजिए इनको, जेफ बेजोस ही हैं। आपसे एक सवाल पूछ सकता है, अमेजोन जो कंपनी है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही जवाब है 1994, 5 जुलाई 1994 को अमेजोन कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला सवाल ये भी पूछ सकता है आपसे कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अमेरिका में ही इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी में इसका करंट में हेडक्वार्टर है। ठीक है। अमेजोन के A to Z है ना, A to Z आपने देखा होगा उसका लोगो कि हर चीज़ आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हार्पून एंटी शिप मिसाइल ये कहें कि हम दी है, बेची है, गिफ्ट की है। तो इसका सही जवाब है ताइवान। इससे पहले हमने देखा था अमेरिका ने ताइवान को कुछ पैसे भी दिए थे। ठीक है। वो क्या कर रहा है, ताइवान और चाइना के बीच में एक वार की सिचुएशन पैदा हो सकती है इन फ्यूचर में। तो ताइवान और चाइना, और अमेरिका चाहता है चाइना को काउंटर करना। तो ये ताइवान के ऊपर अमेरिका ने रख दिया है, क्या, हाथ रख दिया है कि तू चाइना को बर्बाद कर, चाइना को आगे मत बढ़ने दे, हम तेरे को सहयोग करेंगे। जब आप किसी का सामना खुद ना कर पाओ तो लोगों के कंधों पर आप बंदूक रखकर चलाते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो खुद तो सामना नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने दुश्मनों को ख़त्म करते हैं। तो ऐसा चाइना भी अमेरिका भी करता है। ठीक है। तो सवाल क्या है यहाँ से कि आपसे सवाल ये बन सकता है कि ये देखिए, इस प्रकार की एक प्रकार की मिसाइल है, हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम फ्रॉम यूएस अराइव्ड इन ताइवान।
ठीक है। तो अगर हम बात करें वियतनाम, तो बहुत प्यारा सा सवाल है यहाँ से वियतनाम, ये थोड़ा सा इसको क्रॉस कर लेते हैं, इधर यहाँ पर लिख देते हैं हम कि वियतनाम से एक सवाल मैं बताऊँगा, दूसरा सवाल आपको बताना है, ठीक है ना। बात पल्ले पड़ गई आपको। पहला सवाल मैं ही बता रहा हूँ, वियतनाम की कैपिटल क्या है, तो मैंने बता दिया हनोई कैपिटल है। लाओस की कैपिटल क्या है, वियंचन, वियंचन जो है वो लाओस की कैपिटल है। ताइवान की क्या है, ताइपे, ताइपे जो है वो ताइवान की कैपिटल है। कंबोडिया, कंबोडिया की कैपिटल जो है थोड़ा सा अजीब नाम है उसका, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर आपको उसका प्रोनाउंसिएशन करके बताऊँगा, ठीक है। ये है, ऐसा कुछ लिखते हैं उसको इंग्लिश में। और जब हम पढ़ते हैं इसको तो नॉम, नॉम पैने, नॉम पैने पढ़ते हैं इसको, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं वो फोनो, है ना, ऐसा फोनो पेनहा ऐसा पढ़ लेते हैं, नॉम पेन है ऐसा बोलते हैं इसको शॉर्ट में, नॉम पेन है। ये कहाँ की कैपिटल है, ये कंबोडिया की कैपिटल है। आपको इन चारों देशों की करेंसी कमेंट बॉक्स में बतानी है, चारों देशों की करेंसी, और सभी को बताना है, ऐसा नहीं कि 2-4 लोग कमेंट करके बता रहे हैं, सभी लोगों को इन चारों देशों की करेंसी गूगल पे सर्च करके और अपने नोट्स में बाकायदा लिखना भी है। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, है ना, 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। इस बार जो वीक मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन दोनों को कॉम्बो लेके चलना है, ये इस बार की थीम है 2024 की। अब हमारे देश में स्पेस का काम कौन करती है, हमारे देश में काम करती है इसरो। तो इसरो से एक सवाल देख लीजिएगा फटाफट तुरंत, इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। वर्तमान में क्या सवाल आ सकता है, इसरो के प्रमुख का नाम बताइए। इसरो के वर्तमान में जो हेड हैं उनका नाम सोमनाथ रहता है, लेकिन पूरा नाम याद रखिएगा, श्रीधन, है ना, पनिकर, श्रीधन पनिकर और सोमनाथ बोल सकते हो। हम तो इनको एम सोमनाथ या सोमनाथ ही बोलते हैं। तो सोमनाथ जी जो हैं वो इसरो के हेड है। पूरा नाम याद नहीं रहे तो आप सोमनाथ जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। ये आज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, और उस देश का नाम है इजराइल। देखो इजराइल की एक कंपनी है ना, इजराइल एरो मतलब ये स्पेस से मतलब स्पेस से नहीं है, मतलब ये एरोनॉटिकल वाली कंपनी है, IAI फुल फॉर्म होता है इसका, और अपनी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, क्योंकि भारत में भी ये काम कौन करती है, BEL करती है, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर ना एक समझौता किया है। इसके तहत ये नई दिल्ली में एक यूनिट स्थापित करेंगे और भारत में सतह से, है ना, ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए क्षेत्र में काम करेंगे। देखो मीडियम रेंज मतलब कम दूरी की, मध्यम दूरी की, सतह से, है ना, सरफेस हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाने का काम करेंगे दोनों मिलके, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये बनता है, मैं कुछ सवाल बोल दूं, आपको पता है इजराइल की जो कैपिटल है वो क्या है, जेरूसलम। जेरूसलम जो है वो जेरूसलम जो है वो वहाँ की कैपिटल है। दूसरा सवाल, फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग है चीन की कैपिटल। और रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। आपको इन चारों देशों की करेंसी यहाँ पर टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा सवाल, यहाँ पर एक सवाल आया था BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। याद रखिएगा 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। दूसरा पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो बेंगलोर में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या था, इसका क्या बताया था मैंने आपको, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, है ना, याद आ गया मेरे को, थोड़ा आई को मिस हो रहा था। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में ये एक प्रकार का MOU साइन हुआ है। यहाँ से क्या सवाल बन सकता है, आपको पता है जो BEL कंपनी है ये भारत की कौन सी कंपनी है,
तो ये नवरत्न कंपनी है। देखो कब भारत सरकार क्या करती है, जो बड़ी बड़े अच्छे रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी होती है उनको महारत्न का दर्जा देती है। उसके अलावा कुछ कंपनी होती हैं जिनको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। उसके अलावा कुछ कंपनी होती हैं जिन्हें मिनी रत्न कहा जाता है। और मिनी रत्न में सरकार ने 2 कैटेगरी बना दी है, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2, ऐसे करके 2 कैटेगरी सरकार ने बनाई हैं। तो सवाल यह है कि भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। 13 कंपनी महारत्न हैं और 25 कंपनी जो है वो नवरत्न हैं। लगभग 51 कंपनी जो मिनी रत्न 1 कैटेगरी में है और मात्र 11 कंपनी जो है वो मिनी रत्न 2 कैटेगरी में रखी है भारत सरकार ने। तो आपको यहाँ पर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि 13 की 13 महारत्न कंपनी याद होना चाहिए। हम किसी लेक्चर में इन सारी कंपनियों को एक दिन कवर कर लेंगे, डोंट वरी। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में, या इसको हब बोलते हैं, में शामिल किया गया है? तो भारत जो है वो इधर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में शामिल होने वाला देश बन चुका है। 2024 तक इस जो संगठन है इसमें 2024 तक अभी वर्तमान में 16 देश शामिल हो चुके हैं। ठीक है, ये क्या है, हमें एनर्जी इफिशिएंसी करना है, मतलब ऊर्जा दक्षता, हमें ऐसे प्रोग्राम करना है जिससे ऊर्जा का बचाव हो, कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल हो, अलग अलग प्रकार के। और भारत में ऊर्जा दक्षता के मामले में लोगों को जागरूक करने वाली एक संस्था है, आपने इसके बारे में जरूर डेफिनेटली देखा होगा, सुना होगा, BEEE, जिसका हिंदी में नाम होता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ध्यान से देखिएगा इसको, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेके आऊंगा क्योंकि फोटो लाना है मेरे को थोड़ी देर बाद ही। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना पूछेगा, ठीक है। और देखिएगा, आप भी जानते हो, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इसके लिए भारत सरकार एक अधिनियम लेकर आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रट्टा मान लीजिएगा इसको। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया था और भारत सरकार ने इस एक्ट के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE की स्थापना की थी। अब जो आप एक चीज देखिएगा, आपने कभी देखा होगा इस टाइप का एक फोटो देखा होगा, चाहे ये फ्रिज के ऊपर देखा हुआ, AC के ऊपर देखा हुआ, या कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होता है उसके ऊपर आप BEE की रेटिंग आप जरूर देखते होंगे। देखो यहाँ पर लिखा था मोर स्टार मोर सेविंग। हम लोग जब भी कोई टीवी फ्रिज खरीदते हैं तो मोर स्टार्स देखते हैं। 5 स्टार का खरीद लो तो उससे बिजली की बचत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टार रेटिंग देना, ये एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह, ये सारे काम भारत में कौन करता है? BEE करता है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को हुई थी। ये इसमें देख लीजिए कौन कौन से काम करता है BEE। लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, परामर्श सेवाएं, अनुसंधान, परीक्षण, पायलट परियोजना, ऐसे बहुत सारे काम अपना BEE करता है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप बस इसको देख लीजिएगा, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आर्द्र भूमि क्या होती है? वेटलैंड होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है वो है नई दिल्ली। अगरतला किसकी कैपिटल है? इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल का नाम क्या है? इम्फाल। सिक्किम की क्या है? गंगटोक। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए एक फिल्म महोत्सव था, ये आर्द्र भूमि वेटलैंड के लिए होता है। देखिए आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि वहाँ क्षेत्र होता है जहाँ जमीन पानी से ढकी होती है। यहाँ पानी नमकीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। आर्द्र भूमि मौसमी या स्थायी रूप से पानी से भरी होती है। याद रखिएगा, आर्द्र भूमि एक विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र है। इनमें जलीय पौधों का बाहुल्य होता है। आर्द्र भूमि को प्रगति का गुर्दा कहते हैं भाई साहब, है ना। गुर्दा मतलब क्या होता है? किडनी होती कि नहीं होती है? हाँ। और प्रगति का सुपर मार्केट भी कहा जाता है, सुपर मार्केट कहा जाता है। आर्द्र भूमि से जुड़ी कुछ खास बातें देख लीजिए आप। आर्द्र भूमि क्या करती है? जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनको भोजन पानी प्रदान करती है। सारी चीज याद रखिएगा, लेकिन एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईरान के
एक जगह है रामसर, ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर 1971 में एक सम्मेलन हुआ जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी और इसके तहत क्या किया गया था कि इस कन्वेंशन में जो देश शामिल हो जाते हैं वो अपने यहाँ पर जितनी भी वेटलैंड होती हैं, आर्द्र भूमि होती है, उनका संरक्षण करना उनको पड़ता है। भारत, एक सवाल आएगा कि भारत रामसर कन्वेंशन में किस साल शामिल हुआ, तो इसका सही जवाब रहेगा 1982 में भारत शामिल हुआ। मई 2024 तक भारत में 82 रामसर साइट थी, बट 14 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने 3 और साइट्स को इस कन्वेंशन में शामिल कर लिया है। तो वर्तमान में टोटल 85 रामसर साइट्स हैं भारत में। याद रखिएगा, भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 85 है। भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल कब हुआ? 1982 में। रामसर कन्वेंशन कब हुई थी? 1971 में। अब आपको कमेंट करके एक बहुत प्यारा सा सवाल का जवाब देना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? इसका कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगला सवाल, अक्टूबर 2024 में भारत द्वारा लॉन्च 25D बोलार्ड पुलटक का क्या नाम है? देखिए क्या होता है कि ये एक प्रकार का कोलकाता जो पोर्ट होता है हमारा, कोलकाता की मतलब हम बोले बे ऑफ बंगाल में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना? ये पानी में रहता है पूरी तरीके से और इसका जो नाम रखा गया है इस बार वो रखा गया है अश्व। इससे पहले जनवरी में लॉन्च हुआ था यही, तो इसका नाम क्या रखा था? भीष्म। गुजरात की तरफ से लॉन्च किया गया है। गुजरात में जो 25D बोलार्ड पुलटक होता है उसका नाम महाबली है। बट सवाल देख लीजिएगा क्या पूछेगा। अगर अक्टूबर का पूछे तो अश्व, जनवरी का पूछे तो भीष्म, गुजरात का पूछे तो महाबली। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है ना? वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 2 से लेके 8 अक्टूबर तक हर साल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। तो आपसे ही मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है कि वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? याद रखिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? यहाँ मैं डे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर वीक की बात कर रहा हूं। वीक मनाया जाता है, पूरा सप्ताह होता है 2 से लेके 8 अक्टूबर तक का। बट आपको जवाब क्या देना है कि ये डे कब मनाते हैं? कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। अगला सवाल जो कि आज का हमारा अंतिम सवाल है, जिसका आंसर आपको पहले से ही पता है। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है ना? वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हमारे देश में हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पता है आपको हमारे देश में हम किसकी याद में मनाते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऐसे ही जवाब निकल जाने चाहिए जब भी आप बोलो। 5 सितंबर को किसकी याद में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। आपको कमेंट करके ये बताना है कि राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो थे वो कब से कब तक, टाइम पीरियड को कमेंट करना है, कब से कब तक भारत के प्रेसिडेंट रहे थे। साथ में आपको ये भी कमेंट करना है कि वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे थे। 2 चीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको आज करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी। ठीक है, आप अधिक से अधिक इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट, सारे सवाल के कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के डिस्कशन के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।